नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। मैं हूं पंकज देशपांडे, आपका अकाउंटिंग फ्रेंड। और आज हम टैली के एक बहुत ही छोटे से लेकिन बहुत खास विषय के बारे में बात कर रहे हैं। आपने गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे देखा होगा, वहाँ पे ट्रांजैक्शंस नाम का एक मेनू हेडिंग होता है और जिसके नीचे दो सब हेडिंग होते हैं, मेनू सब हेडिंग। एक होता है अकाउंटिंग वाउचर्स और दूसरा होता है इन्वेंट्री वाउचर्स। अब ये अकाउंटिंग वाउचर्स और इन्वेंट्री वाउचर्स, इसमें कौन से टाइप के ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड करने चाहिए, ये आपको शायद कुछ हद तक मालूम होगा, लेकिन इसकी पूरी तरह से पूरी स्पष्टता के साथ में जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अकाउंटिंग वाउचर्स, ये जो मेनू है, ये कब प्रयोग में लाना चाहिए, और इन्वेंट्री वाउचर्स, इसमें हम कौन से टाइप के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर्स किस लिए बना है, इन्वेंट्री वाउचर्स किस लिए बना है, यही आज हम जानेंगे। छोटा सा वीडियो है हमारा, लेकिन आपका कंफ्यूजन दूर करने का काम करेगा। तो चलिए मित्रों, हम सीधे चलते हैं टैली स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इन्वेंट्री वाउचर्स। आज का हमारा विषय समझने के लिए हम ये टैली स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए, मैं आपसे बात कर रहा था कि ट्रांजैक्शंस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट दो मेनू होते हैं, एक है अकाउंटिंग वाउचर्स और दूसरा है इन्वेंट्री वाउचर्स। अब हमें ये समझना है कि इसमें डिफरेंस क्या है, और बहुत बार मैंने देखा है कि नए लोगों को ये समझने में तकलीफ होती है कि परचेस की एंट्री कहाँ पे करना है। परचेस की एंट्री विथ इन्वेंट्री करना है हमें, तो हमें इन्वेंट्री वाउचर्स में जाना चाहिए या अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन आज मैं हमेशा के लिए दूर कर रहा हूँ। आप एक बात समझिए कि अकाउंटिंग वाउचर्स, ये मेनू जो है, ये किसके लिए बना है। मैं अंदर जाता हूँ अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। यहाँ पे देखिए, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, जर्नल, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट नोट, रिवर्सिंग जर्नल्स, मेमोज, ये इतने सारे अलग अलग वाउचर टाइप्स के बटन यहाँ पे है। तो ये बटन, जैसे मैंने कॉन्ट्रा दबाया, उसके बाद पेमेंट, उसके बाद रिसीट, उसके बाद जर्नल, उसके बाद सेल्स, उसके बाद परचेज, उसके बाद ये रिवर्सिंग जर्नल, मेमोज, ये सारे मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। अब आप एक बात समझ लीजिए कि ये जो अकाउंटिंग वाउचर्स नाम का मेनू है, इसमें वो ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड करने होते हैं जिनका आपके ट्रायल बैलेंस पे असर होता है। जो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपका अकाउंटिंग वाउचर्स के मेनू में जाएगा। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो वाउचर, जो ट्रांजैक्शन आप अकाउंटिंग वाउचर्स में रिकॉर्ड करेंगे, जो ट्रांजैक्शन आप अकाउंटिंग वाउचर्स में रिकॉर्ड करेंगे, वो ट्रांजैक्शन आपके ट्रायल बैलेंस के ऊपर असर करने वाला है। अब ये इन्वेंट्री वाउचर्स जो है, इसका क्या, ये ट्रांजैक्शन, मगर समझिए आपने कोई इन्वेंट्री वाउचर्स के मेनू में आपने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, तो क्या ये आपके ट्रायल बैलेंस पे असर नहीं करेगा? नहीं करेगा। यहाँ पे जो डिफरेंस का पॉइंट है, आप समझिए कि जो आप रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग वाउचर्स के मेनू में करेंगे, उसका असर आपके ट्रायल बैलेंस पे होने वाला है, और जो अकाउंटिंग आप, मतलब जो डेटा एंट्री आप इन्वेंट्री वाउचर्स के मेनू में करेंगे, उसका आपके ट्रायल बैलेंस पे असर नहीं होगा। अब परचेस की जो एंट्री है, परचेस करने की वजह से क्या आपके ट्रायल बैलेंस के ऊपर असर होगा? यस, 100% असर होगा। आपका ट्रायल बैलेंस चेंज हो जाएगा। अगर आपने कैश में परचेस किया है तो कैश बैलेंस कम हो जाएगा, परचेस का बैलेंस बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, आपकी बैलेंस शीट में चेंज हो जाएगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन है परचेस का, ये आपके ट्रायल बैलेंस पे असर करता है। तो ये ट्रांजैक्शन हमें अकाउंटिंग वाउचर में रिकॉर्ड करना है, इन्वेंट्री वाउचर में नहीं। सेल्स का ट्रांजैक्शन, ये भी वैसे ही है, विथ इन्वेंट्री करो या विदाउट इन्वेंट्री करो, कैसे भी आप कर सकते हैं, या तो विथ इन्वेंट्री या तो विदाउट इन्वेंट्री, दोनों में से कोई भी तरीका अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको अकाउंटिंग वाउचर में ही जाना है, आपको इन्वेंट्री वाउचर्स में नहीं जाना है। अब इन्वेंट्री वाउचर्स में कौन से ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं? इन्वेंट्री वाउचर्स में हम वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जिसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। मतलब फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे, आपका माल एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र हो गया।
आपका माल एक गोडाउन में से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र हो गया है, इसकी वजह से आपका स्टॉक बढ़ने वाला है क्या? ओवरऑल स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं। एक गोडाउन का स्टॉक कम हो जाएगा, दूसरे गोडाउन का स्टॉक बढ़ जाएगा, वो बात सही है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक बढ़ेगा क्या? नहीं। ओवरऑल आपके पास अगर पहले 10 टीवी थे, उसमें से 4 टीवी गोडाउन नंबर 1 में है, 6 टीवी गोडाउन नंबर 2 में है, तो आपने गोडाउन 2 में से 6 टीवी उठा के गोडाउन 1 में डाल दिए, तो गोडाउन 2 में स्टॉक हो जाएगा 0, लेकिन गोडाउन 1 में हो जाएगा 10। पहले भी आपके पास 10 टीवी थे, अभी भी आपके पास 10 टीवी है, तो आपके ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये प्योर इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन है। तो जितने भी आपके प्योर इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस है वो सारे के सारे इन्वेंट्री वाउचर्स में जाएंगे। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखिए ये ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल, तो ये एंट्री आपकी इन्वेंट्री की एंट्री है, प्योर इन्वेंट्री, इसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होता है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री आप कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री मतलब आप 4 चीज़ें मिला के एक चीज़ बना रहे हैं, तो ये भी एंट्री आपकी फाइनेंशियल एंट्री नहीं है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, इट इज़ प्योर इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे भी आपका ट्रायल बैलेंस पे कोई असर नहीं होता है, तो इसलिए ये एंट्री भी आपकी इन्वेंट्री वाउचर्स में ही जाएगी। इन्वेंट्री वाउचर्स का जो मेनू है, ये मेनू हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये इन्वेंट्री वाउचर्स के मेनू में ही ये एंट्री होने वाली है। मतलब स्टॉक ट्रांसफ़र की एंट्री, या फिर प्रोडक्शन की एंट्री, मतलब ही मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री, या फिर डिलीवरी नोट की एंट्री। डिलीवरी नोट या रिसिट नोट। व्हाट इज़ डिलीवरी नोट और रिसिट नोट? यहाँ पे जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक मेनू दिख रहा है, ये फिलहाल डिसेबल्ड है। डिलीवरी नोट और ये रिसिट नोट, यहाँ पे दूसरा मेनू दिख रहा है। डिलीवरी नोट मतलब इट इज़ अ प्रूफ ऑफ डिलीवरी। हम किसी को माल डिलीवर करेंगे, उसके साथ सेल बिल नहीं रहेगा, सेल बिल बाद में भेजा जाएगा जब वो माल एक्सेप्ट हो जाएगा तब। तो हम जब उसे डिलीवरी करेंगे हमारे कस्टमर को, उससे लिखवा के लेंगे कि आपको माल पूरा मिल गया है और सही स्थिति में मिल गया है, मतलब ख़राब नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, तो उससे हम लिखवा के लेंगे। और लिखवा लेने के बाद जब उसका एक्सेप्टेंस हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद हम उसे सेल बिल भेजेंगे। तो सेल बिल अलग है, डिलीवरी नोट अलग है। तो डिलीवरी नोट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इट इज़ प्योर इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन एंड इट डज नॉट अफेक्ट योर ट्रायल बैलेंस। तो ये डिलीवरी नोट भी यहाँ पे जाएगा इस इन्वेंट्री वाउचर्स में। रिसिट नोट इसके एग्जैक्टली उल्टा है। हम जब माल खरीदते हैं तो पहले माल हम रिसिट नोट के थ्रू इन कर लेते हैं, उसका अप्रूवल होने के बाद सामने वाले को बताते हैं जिससे हमने माल खरीदा है, उसको हम बताएंगे कि आपका माल ओके है, अभी आप बिल भेज सकते हैं। उसके बाद वो बिल भेजेगा और उसके बाद हम उसे एक्सेप्ट करेंगे बिल को, और फिर बिल की एंट्री करेंगे, मतलब परचेस बिल की एंट्री हम उसके बाद में करेंगे। तो रिसिट नोट और डिलीवरी नोट ये भी प्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये प्योर इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन है। तो ये ट्रांजैक्शन भी आपके स्टॉक जर्नल में जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको अभी ये समझा दिया है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इन्वेंट्री वाउचर्स। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, अकाउंटिंग वाउचर्स में वो ट्रांजैक्शन जाएंगे जिसका ट्रायल बैलेंस पे असर होता है, और इन्वेंट्री वाउचर्स मेनू में वो ट्रांजैक्शन जाएंगे जिसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कुछ नहीं होता, ट्रायल बैलेंस पे असर नहीं होता है, और जो प्योर इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये था हमारा छोटा सा वीडियो इन्वेंट्री वाउचर्स और अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में। मुझे आशा है कि आपके दिमाग में अभी आज ये वीडियो देखने के बाद कोई संदेह, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, और आप अभी इसके बाद और अच्छे से अकाउंटिंग टैली में कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को। तो खुशी बांटने से बढ़ती है, ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। खुशी बांटते रहिए, ज्ञान बांटते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू वेरी मच।